करें। सबको हरियाली अमावस की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हरियालो सावन आयो। तो मंगलाचरण कर लें पहले। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराश्चयास्ता मत स्वांतागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और पुनः एक बार उत्सव की बधाई सबको। और आज अपन श्री ब्रिजराज जी को विषय देखने वाले हैं। ब्रिजराज जी की आज्ञा कर रहे हैं और हो सके कि आज अपन प्रथम श्लोक को पूरा कर पाए। देखें कैसे चल रहा है विषय। विषय को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न आया है, संध्या ने किया है, वह प्रश्न को अपन विचार कर लें। अगर आप लोगों ने पिछलो सत्र यदि अटेंड कियो है तो वहाँ में विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशे व परपीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या। 5 प्रकार की परिस्थितियों में महाप्रभु जी सेवा त्याग की बात कर रहे हैं। तो या विषय के ऊपर तो संध्या को प्रश्न है कि यदि अपनी सेवा से कोई दूसरे को तकलीफ होती हो तो सेवा को त्याग क्यों करना चाहिए। सेवा तो आत्मधर्म है और परिवार के साथ जो अपना धर्म है वो लौकिक धर्म है। Isn't it? यही होता है ना प्रश्न तेरा संध्या। और जो भी सेवा प्रारंभ करेगो तो शुरुआत में तो कोई वह भाव होएगा नहीं, ऐसे भी मैंने पूछा है। क्या भैया? कोई गलती से अनम्यूट हो गया। अच्छा। तो शुरुआत में तो कोई को भाव रहेगा नहीं तो जाहिर है कोई को सपोर्ट नहीं होएगा। तो वह स्थिति में या वचन को कैसे जस्टिफाई करना, ये संध्या को प्रश्न। तो देखो ध्यान से समझो या बात को कि अपन जो सेवा करने जा रहे हैं वह सेवा में यदि कोई दूसरे को प्रतिबंध, अपने सेवा से कोई दूसरे को तकलीफ हो रही है, मान लो कोई कारण से XYZ रीजन से, तो महाप्रभु जी सेवा त्याग की जो कह रहे हैं पक्के पीछे को कारण महाप्रभु जी, ये आपको समझने से पहले महाप्रभु जी को जो सेवा प्रकार को हैंडल करने को जो मूड है वह मूड को समझो। सबसे पहले महाप्रभु जी जी यूँ आज्ञा कर रहे हैं
कि भार्यादि अनुकूलश्चेत् कार्येत भगवत क्रिया, उदासीन स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत। या बात को अपने दिमाग में सर्वथा बैठा के रखो कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब कोई भी जीव ब्रह्म संबंध के बाद यदि सेवा का प्रारंभ करने जा रहे है और वह सेवा के प्रारंभ में पत्नी पुत्र वगैरह को अनुकूलता है, ऑलराइट, तो उनसे सेवा करवाओ। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कार्य करवाओ उनसे। और कोई कारण से यदि वो उदासीन है, उदासीन होने पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम खुद करो। और यदि प्रतिकूल हैं तो महाप्रभु जी ऑप्शन दे रहे हैं, कहाँ तो सेवा को छोड़ो, कहाँ तो उनको छोड़ो। तो संध्या को ये जो प्रश्न है वो लास्ट वाली जो पॉसिबिलिटी है वासु कनेक्टेड है। अपने में यदि उतनी तैयारी है कि अपन कोप अप कर पा रहे हैं, उनको त्याग करने के बाद सेवा को छोड़ दो। यदि तुम भगवद आत्मधर्म को बहुत बड़ा मान रहे हो और आत्मधर्म को बहुत बड़ा मानने की स्पृहा में वह आत्मधर्म को निर्वाह यदि उनके त्याग के बाद तुम तो नहीं हो पा रहे हो, और यदि तुम्हारी साधन दशा है, तो कैसे बीज की वृद्धि होगी? वो जो तुम्हारा भक्ति को बीज अंदर विराज रहे हो है, बाकी अभिवृद्धि कैसे होगी? क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है त्याग की है, अभी अपन त्याग नहीं सके कोई को भी। वह तरह को गट्स होना चाहिए कि त्याग के बाद भी अपन वह सेवा को मेंटेन कर पाए। तो बेटर वे है कि परिवार को संभालते हुए सेवा को प्रकार रखें, अपनी सेवा से कोई दूसरे को तकलीफ नहीं होती हुए वह प्रकार को अपन हैंडलिंग करते हुए चलें। वो प्रकार सारो अपने हाथ में है कि अपन सेवा को प्रकार कैसे रख रहे हैं। ऐसे एक नहीं संध्या, बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं जो सुबह जिनके यहाँ जो सेवा करने जा रहे हैं उनकी सेवा वो उनको सेवा करना घर वाले इनको पसंद नहीं है, तो सुबह 400 जो 7 का समय है वहां में वो सेवा कर लेंगे। ऐसे भी वैष्णव है, और मैं तो को उंगलियन पे गिना दूंगा ऐसे वैष्णव जो ऐसा प्रकार कर रहे हैं, आज की लाइफ जी रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपन जो है त्याग कर ही दें, जरूरी नहीं है कि अपन त्याग नहीं करें। ये दोनों पॉसिबिलिटी त्याग करने की और त्याग नहीं करने की अपने घर को जो वातावरण है, अपने घर की जो परिस्थिति है वहां पे निर्भर करें कि अपन उनको त्याग करना चाह रहे हैं कि नहीं त्याग करना। त्याग करना चाह रहे हैं तो बाद में सेवा को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कारण कि आज बेसिकली अपने में वो दमखम नहीं रह गया है कि अपन वह सेवा को मेंटेन कर पाए विदाउट द हेल्प ऑफ फैमिली। ऑफकोर्स अपने को फैमिली की मदद चाहिएगी ही। जैसे कि एक बात तो बताऊं, ऐसे ऐसे वैष्णव भय हैं, और वैष्णव की बात जाने थे, बालक ऐसे भय हैं, ये तृतीय घर के बालक ऐसे भय हैं कि जिनने तृतीय घर के बालक ने, कोई बालक ने अपनी जिह्वा पे सरस्वती लिखवा ली हो तो उनके पिता ने उनको त्याग कर दिया तो कन्याश्रय है। गुनाह क्या तो गुनाह क्या तो कि सरस्वती को मोढ़ा पे लिखवाई, जिह्वा पे स्थापित करवाई थी मंत्र के द्वारा, ताकि विद्या को अर्जन अच्छी तरह हो सके। हेतु शुद्ध तो, लेकिन अन्याश्रय तो सिर्फ या ग्राउंड पे और बालक ने अपने पुत्र को त्याग कर दिया, और वो बालक कहाँ गए, उनको क्या भयो, ताकि बारे में इतिहास आज तक मौन है। इतिहास को कुछ पता नहीं। ना बेटा ने कभी पलट के पूछी कि आपने मेरा त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊं, ना बाप ने बेटा की इंक्वायरी करी।
यात्रा को अपना संप्रदाय रहा है। ऐसे बालकन में भी यात्रा के बालक भय हैं, वैष्णव में भी यात्रा के वैष्णव भय हैं कि जिनने संप्रदाय को अपना सर्वोपरि समझो होते। अपन संप्रदाय को सर्वोपरि समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन कोप अप कर पा रहे हैं क्या? सिर्फ आत्मधर्म बड़ो है, देह धर्म छोटो है, या बिना पे और अपन त्याग को कदम यदि उठावे तो अपने सुन सेवा निभेगी और वो त्याग निभ पाए। आए ना ख्याल में? तो याली महाप्रभु जी बहुत आगे की सोच के ये बात कह रहे हैं कि परपीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या। कहें कि कोई जब आचार्य उपदेश करे है तो कोई एक व्यक्ति को ध्यान में रख के उपदेश नहीं करे है, वो समाज को ध्यान में रख के उपदेश करे है। और समाज में हर व्यक्ति अपने विचार से अलग प्रकार को हो गए, तो एक जनरल स्टेटमेंट जो दियो जाए है वह को ध्यान में अपने रखना चाहिए। उपेंद्र भाई को शायद कुछ प्रश्न है? प्रश्न है आपको? आपको हाथ है यहाँ पे? तो है मिस्टेक से आ गए हो, धर्मवत प्रणाम लिखने गए तो वो आ गए। अच्छा, तो डिलीट कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, कोई बात। तो मेरे हिसाब से संध्या को खुलासा होना चाहिए। अगर फिर भी अनसेटिस्फाइड है तो बोले। यानी जितना हो सके ट्राई करना चाहिए कि दोनों को एक साथ कोप अप कर सके। अगर नहीं है तो फाइनल स्टेटमेंट हो सके कि या सेवा छोड़ दो या फैमिली छोड़ दो, वन ऑफ द टू। यही है बात, बराबर नहीं? हाँ। પણ એટલે આમાં જે આવ્યું કે પીડા છે, કોઈને તકલીફ થાય છે એટલા માટે આપણે સેવા છોડવાની છે, એ તો મહાપ્રભુજી એ ચોઈસ જ નથી આપતા કે તમે સેવા છોડો કે ફેમિલી છોડો। એ તો બીજા ગ્રંથમાં છે, અહીંયા તો ક્લિયરલી કહી દે और પીડા થઈ તો તમે સેવા છોડી દો। एक बात को समझा, અને જીજે આ તો એવું જ હોય છે કે કોઈના બી ઓલ આર નોટ ઇક્વલ જીજે, અને બધા કોઈને તો ઓબ્જેક્શન હશે જ આપણી સેવા બાબતે। મહાપ્રભુજીનો જે ઉપદેશ છે ને એ વિખરાયેલો ઉપદેશ છે, એને સિંક્રનાઇઝ કરવું પડે। એને સિંક્રનાઇઝેશન કરીને આપણને વિષયને ધારણ કરવાનો હોય। તો એક ઠેકાણે તને નહીં મળે કે આ ઠેકાણે મારે મહાપ્રભુજી એક વાતને જ્યાં પ્રારંભ કરી રહ્યા છે એ બીજી વાતને ત્યાં એન્ડ કરી રહ્યા છે। એટલા માટે શરણાગતિનો ઉપદેશ સ્કેટર્ડ ઉપદેશ છે, એટલા માટે તો આપને તકલીફ થઈ રહી છે समझवा માટે। कोई भी उपदेश को ऐसी धारण करना पड़ेगा संदेश। परपीड़ादि संभव है, सच्ची बात है। एक बात तो उदाहरण के तौर पर बताऊं, सीनन गांव के स्त्री पुरुष की जो वार्ता है, महाप्रभु जी को काल હતો और वहाँ जीव भी सब देवी हते, वातावरण भी सात्विक હતો और वैराग्य प्रवृत्ति के हते, तब भी महाप्रभु जी ने ये बात कही कि नहीं, तुम्हारी सेवा करने से तुम्हारे तकलीफ होगी, तुम्हारे कर पीड़ा होगी, तुम्हारी सांस इत्यादि को तुम्हारे सेवा में व्यवधान पैदा करेंगे, रुक जाओ थोड़े दिन। आज्ञा करी के नहीं? वहाँ को कारण क्या હતો? वहाँ को कारण ये હતો कि जा हेतु से अपन भगवत सेवा में जुड़ना चाह रहे हैं, वह हेतु में व्यभिचार यदि आ रहे है तो प्रथम व्यास से मक्षे का पात होएगा ना। अब तो चित्ती नहीं चौटेगा। या के लिए महाप्रभु जी सावधानी रखने की बात क्या है कि अपने को सावधानी रखनी चाहिए, सब अनुकूलता हो तो अपन कर सकें से। तो वो तो अपने ऊपर आएगा ना सारी बात। महाप्रभु जी को उपदेश कैसा है, ये सब बातें अपन को अपने लेवल पे चेक करनी है, विक्षेप अपने लेवल पे करना है। माने मानसिक जो उद्वेग है, वो अशक्ति अपन को देखनी है कि अपन सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिबंध अपने को चेक करना है, अत्याग्रह अपने को चेक करना है, और परपीड़ा भी अपने को चेक करनी है। और ये उपदेश वैष्णव को याली नहीं बताया जाए कि मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी कि अगर ये उपदेश दे दिया जाए तो कोई सेवा ही नहीं करेगा।
एक तो पहले अपने यहाँ सेवा को चोर है, सब लोग दर्शनवादी बन के बैठे हैं, और ऊपर से ये बात अपन बता दें तब तो दाइनो घोड़ो रम तो जम तो छुट्टा हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। आया ना ख्याल में? तो सेवा में ये सावधानी अपने को जरूर रखनी है। समझा? जो भी निर्णय अपने को लेना है वो अपन को बहुत सोच समझ के लेना है निर्णय। और जाकू पत्नी पुत्र आदि का सहयोग है सेवा में, सबसे ज्यादा पुष्टि मार्ग में धनाढ्य व्यक्ति है वो, ये बात समझनी चाहिए। सबसे ज्यादा धनवान है। आया ना जान? तो अपन प्रेजेंट टॉपिक पे आए। अपन ने विषय वहां छोड़ो तो कि ननु निबंधोक्तस्यैव अयम विस्तार इति कथम विनिगंतव्यम इति चेत। आप लोगों को मिली पंक्ति? शंका बताई कि निबंध में बताई गई शरणागति जो है वाकु ही यहाँ विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में विस्तार रूप से कहा जा रहा है। ये जो पुरुषोत्तम जी ने, ब्रजराज जी ने विषय शंका उठाई थी, कैसे मालूम पड़ी? कथम विनिगंतव्यम इति चेत सत्यम, वाक्य ऊपर मैंने आपको पूर्व सरण निबंध को जो आवरण भंग तो वह को पूरा पैसेज समझायो कि जीव जब भगवत शरणागत हुए है, दीक्षित हुए है, वाके बाद वह को क्या करना रहे है, ये बात समझाई थी। तो अब ये बात आ रही है आगे कि तत्र पूजा प्रवाहस्य, तत्र मतलब सनिर्णय निबंध में, हाँ, तत्र का अर्थ वहां, वहां कौन सी बात महाप्रभु जी ने डिस्कस करी थी? वहां महाप्रभु जी ने यह बात को डिस्कशन किया तो कि यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। देखो ये बात याद करो, जहां पूजा को प्रवाह होए वहां तत्पर होके रहना चाहिए। अब ये जो बात महाप्रभु जी ने वहां बताई थी, वासु महाप्रभु जी ने कही थी कि तुमको भगवत सन्निधि प्राप्त होगी, भगवत सानिध्य होएगा, भगवत सानिध्य गमकत्व मुक्तवा। माने क्यों पूजा प्रवाह में तत्पर होने को बात बताई थी कि वो भगवत सानिध्य, भगवत सन्निधि को प्राप्त कराने में कारण है, गमक है। गमक मतलब कारण। भगवत सानिध्य गमकत्व मुक्तवा, भगवत सानिध्य में वह कारण बता करके तत्र तत्परत्वेन स्थिति, वहां तत्पर होके जो स्थिति करने की बात महाप्रभु जी ने समझाई थी कि यहाँ जहां जहां भी पूजा का प्रवाह होए वहां तुमको तत्पर होके रहना चाहिए, ऐसी जो बात वहां समझाई थी वो प्रपत्ति मार्ग स्वरूपम निष्कृष्टम। आयो ना? वो शरणागति को, प्रपत्ति मार्ग को स्वरूप वहां समझाया। तो प्रपत्ति मार्ग को स्वरूप ही ऐसा है कि तुमको तत्पर होकर रहना चाहिए। मामेकम शरणम व्रज, देखो वहां पे भी तत्परता आ रही है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, सिर्फ मोको ही, तो ये तत्परता की बात है। बाकी बिना शरणागति सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई एंगल से शरणागति सिद्ध नहीं हो सके। अपन जाके भी शरणागत होना चाह रहे हैं, वाके तत्पर तो अपने को रहना पड़े, वाके तत्पर हुए बिना शरणागति सिद्ध नहीं हो सके। लेकिन वहां प्रपत्ति मार्ग को स्वरूप को विचार किए गए हो तो सवर्णिर्णय निबंध में, यहां विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में कौन सी बात को विचार करना शेष वहां रह गयो तो वह को विचार यहाँ विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में किए जा रहे हो। तो कौन सो विचार वहां नहीं भयो तो कह रहे हैं परंतु तत्शरीर प्रविष्टम तत्परत्वम न विचारितम। ख्याल में आयो? माने ये जो देह है वो तत्शरीर प्रविष्टम, देह को विलय हो जाए, ये बात वहां पे नहीं समझाई गई थी। या देह कैसे तत्पर रहना चाहिए वो प्रकार
नहीं समझाएगा तो तत्पर रहना कैसे, वो बात नहीं समझा। खाली इतना उपदेश दे दियो तो कि तत्पर होके रहो, लेकिन कैसे तत्पर रहो जा सकेगा। नंबर 1, कैसे तुम्हारा देह श्री विग्रह में प्रविष्ट होएगा। नंबर 2, ये बात वहां पे शेष रह गई बताने करके महाप्रभु जी यहाँ वह को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा पुरुषोत्तम जी ब्रजराय जी को कहना है। आयो, थैंक यू। अपन तो ब्रजराय जी की बारात में चल रहे हैं तो उनके गीत गा रहे हैं। अरे आपको मेरी पर्सनल व्याख्या मत मान लीजिए, ब्रजराय जी ऐसा कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तदत्र सिद्ध्यति, वो बात अत्र यहाँ सिद्ध्यति, सिद्ध हो रही है। इति तथा विनिगम्यते, ऐसा पता चल रहा है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, अपनी सारी दलील देके वह सिद्ध कर रहे हैं, है ना। और किंच प्रपत्ति पदार्थ शरण गमनम, प्रपत्ति पदार्थ जो है वो क्या है। प्रपत्ति पदार्थ काय को नाम है, तो कह रहे हैं शरण गमनम, प्रभु की शरण जानो। तुमने कैसे नक्की कर लियो ये प्रपत्ति मार्ग मतलब प्रभु की शरण जानो। तो कह रहे हैं कृष्ण कृष्णात् प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम याम इति मागत सरुद्धराज वाक्य सुबोधिन्याम प्रपन्न भय निवारकत्वम तब आवश्यकम। अब ये देखो 10वें स्कंध में दसवें स्कंध को जो 70वां अध्याय है, वह 70वें अध्याय खोलो, वहां ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई है। क्या 70वें अध्याय में ये राजस प्रकरण है ये। तो राजस प्रकरण के अंतर्गत अगर आप लोग मने या को यदि आप को विचार करना चाह रहे हो कि ये राजस के कौन से प्रकरण में आए हो, तो या को मैं आपको बताऊं कि ये राजस को मने सात्विक प्रकरण है, भूल हो गई, सात्विक प्रमेय प्रकरण है ये सात्विक प्रमेय प्रकरण है। कारण कि सात्विक को प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगा, यानी सीधो सात्विक प्रमेय प्रकरण है। चतुर्भिश्च त्रिभी, तो सात्विक के 3 ही प्रकरण है, प्रमेय साधन और फल, 7 अध्याय के। तो पूर्व सात्विक प्रकरण 21वां अध्याय को है। तो प्रमेय प्रकरण की समाप्ति में ये बात आ रही है, वहां पे ये बात कह रहे हैं। चश्मा आ गया। तो यह अध्याय में देखो, यह अध्याय को जो है 25वां श्लोक देखो आप लोग। या तो मैं आपको भूमिका बता दूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग दिनचर्या है ठाकुर जी की। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी आप लोगों को। वो दिनचर्या होमवर्क के तौर पर पढ़ लीजिए, मजा आएगी। ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप होते भय भी एक साधारण मानव के जैसे उनकी दिनचर्या है। गौग्रास निकालनो, भोजन करनो और यज्ञ करनो, संध्या वंदन करनो, गाय को गौग्रास देनो, सब ऐसी ठाकुर जी की भी दिनचर्या है वैसी। बहुत सुंदर है वर्णन, आप लोग पढ़ो तो अपने को मजा आवे। ये शुकदेव जी ठाकुर जी की दिनचर्या परीक्षित जी को समझाते हुए अंत में ये बात कह रहे हैं कि यह अध्याय को तथ्य या बात में है कि जरासंध ने राजान को अपने कब्जा में ले लिया है, और जिन राजान को अपने कब्जा में ले लिया है और जिनने आत्मसमर्पण नहीं किया है जरासंध के सामने,
उन राजन ने अपनो एक दूत ठाकुर जी के पास भेजो कि भाई हम आपके शरणागत हैं, आप हमको असु बचाओ। या विषय को यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्णा प्रणयात्मन प्रपन्न भय भंजन, अर्थात कह रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आवे है, आप वाके सारे भय नष्ट कर दो, भय भंजन। ये बात प्रपन्न के तरफ में मैंने शरणागति की बात वहां पे भी समझाई है। तो पुरुषोत्तम जी यो कहना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो प्रपत्ति को अर्थ शरण गमन लियो है, वो कोई गलत नहीं लियो है। प्रपत्ति का अर्थ शरण गमन हुए है। इति प्रपन्न भय निवारकत्वम तव आवश्यकम अतो वयम प्रपन्ना भवा, हम शरण है आपकी। इति आहु वयम त्वाम शरणम याम, हम तेरी शरण में आ रहे हैं, हम तेरी शरणागत हो रहे हैं। इति शरण गमनस्य प्रपन्न भवनत्वेन व्याख्यानात्, या वचन को शरणागति के जैसे व्याख्यान वहां कियो गयो है भागवत के वा अध्याय में करके, यहाँ पे भी शरणागति को अर्थ प्रपन्न को अर्थ शरणागति लियो जा रहा है। तच्च अत्र स्फुटम अतोपि तथा, यहाँ पे भी वही बात है। जैसे वहां राजन ने अपने भय के निवारण के लिए दूत को भिजवा करके शरणागति की प्रार्थना करी है, ऐसे अपन भी ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी की प्रपन्न होना चाह रहे हैं, ठाकुर जी की शरणागत होना चाह रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए। करके क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं प्रकृतम अनुसराम, प्रकृत विषय को, प्रेजेंट विषय को डील कर रहे हैं। एवं उभयो हो विवेक धैर्य यो हो रक्षण, यदि तुमको आश्रय की रक्षा करनी है तो उभयो, दोनों, मतलब विवेक धैर्य यो हो रक्षण, विवेक और धैर्य को रक्षण करना पड़ेगा। वह रक्षण को फल संबंध बतायो कि यदि रक्षण करोगे विवेक और धैर्य को तो तुम्हारा आश्रय सिद्ध होगा। तयो रक्षण प्रकारम आश्रयस्य च मार्गम वक्तुम तेन तत्स्वरूपश्च वक्तुम उद्देशानुसारेण प्रथमम विवेकस्य स्वरूपम, या लिए आश्रय को मार्ग कहने के लिए और आश्रय को स्वरूप कहने के लिए दो बात यहाँ पे देखो पुरुषोत्तम जी विजराई जी बताना चाह रहे हैं। कौन सी दो बात? विवेक, विवेक धैर्य रक्षण है। ये जो प्रथम श्लोक है ना, वहां में विवेक और धैर्य के रक्षण की बात जो समझा रहे हैं ना, विवेक वयम समाट माने विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, तो विवेक को स्वरूप भी समझाना है और आश्रय का मार्ग भी बताना है कि भाई आश्रय का मार्ग कैसा है। आई ये दो बात समझानी है। प्रथम हम विवेक स्वरूप माहु, विवेक को स्वरूप कह रहे हैं कि विवेक, कोई बोलो क्या? जैसे आनंद बोल रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न आता हूँ। हाँ बोल दो। जैसे यहाँ में जो आपने आके पहले को जो श्लोक कियो कि इति शरण गमनस्य प्रपन्न भावनेत्वेन व्याख्यानात्, तो यहाँ में वो जो प्रपत्ति को जो अर्थ शरणागति करी, तो अपन साधारण तो यही अर्थ समझ रहे, तो याके अन्यथा भी कोई अर्थ होवे क्या प्रपत्ति को? इतना विस्तार से आपको प्रपत्ति को शरणागति एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन बताएगा? चलो क्या कहते, ये जो आनंद जी का प्रश्न है, समझे कि नहीं प्रश्न? आनंद जी ने क्या किया, मैं समझाऊं आनंद जी आपको प्रश्न। ये जो अपन ने कही ना कि प्रपन्न शरण गमन से प्रपन्न भवनत्वेन व्याख्यानात्, ये जो शरण जानो है वाको अर्थ प्रपन्न होनो है,
या तरह से व्याख्यान किया गया है। तो आनंद जी को कहना है कि क्या प्रपन्न को कोई और भी अर्थ होवे क्या, कि वह को शरणागति में ही घटा रहे हैं करके, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी 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 जी। क्या लगे गुगुन जी, आपको क्या लग रहा है? जी जय जगन्नाथ प्रणाम। हाँ जय शरण ही लगे, शरण जानू ही प्रपन्न यानी शरण यानी। नहीं, याकूब और भी अर्थ हो सके कि नहीं हो सके करके हमें क्या प्रश्न समझे कि नहीं आप? हाँ कि प्रपन्न और शरण का मतलब दूसरा अर्थ भी हो सकता है क्या, है ना? हाँ हाँ जी जी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई शरण ही है, प्रपन्न यानी प्रभु में जुड़ने, रत हो जाना, उनसे शरणागति करना। क्यों, क्या ख्याल है उमंग? हाँ जी जी मुकु यहाँ पे दो जगह पे आयो है ना कि अतो वयम प्रपन्ना भवाम इति आहु वरियम त्वाम शरणम याम। तो मतलब मुकु तो आनंद जी की तरह दो अर्थ लग रहे हैं। तो यासु प्रपन्न के वजह से मतलब प्रपन्न को अर्थ जो है वहां पे वो जो श्लोक आयो जो आपने समझायो वहां में क्योंकि हम प्रपन्न हो रहे या लिया हम आपके शरण हैं ऐसा कुछ मुकु घटित हो रहा। तो वासु लियो है कि हाँ इसलिए शरण गमनस्य मतलब प्रपन्न भावे नहीं थी ऐसे करके कंप्लीट किया है। तो अब एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो वाको अर्थ सेम ही होएगा या डिफरेंट होएगा क्योंकि आगे पढ़े जाए तो आगे श्लोक में भी वो कंक्लूजन आ रहा है। वो कंक्लूजन से यहाँ खींच रहे हैं लिए। एनीवे कोई बात नहीं। देखो साधारण बात तो ना, इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, सीधा व्याकरण को अर्थ है। पत्ती को अर्थ हो गए चलनो। आनंद जी 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 पत्ती को अर्थ हो गए चलनो, और प्रकर्षेण पत्ती अच्छी तरह से चलनो, वो शरणागति है। अच्छी तरह से तो बिना शरणागति के भी तो चले जा सके। बराबर। अच्छी तरह से चलनो, प्रपत्ति करनो, अच्छी तरह से चलनो। अरे अच्छी तरह से चलनो को तात्पर्य क्या? शरणागत हो। यूं ओके ओके। आयो? जी 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 नहीं धन्यवाद मैंने, प्रणाम सर। हाँ वो बात स्पष्ट नहीं करी है ना, या के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई तुम अपने यहाँ जी प्रपत्ति जी को अर्थ तुम शरणागति कैसे ले रहे हो? हम जी। प्रपन्न हैं, हम शरणागत हैं, जी कैसे तुमने ले लियो यूं? हम्म, तो कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसे लियो, जी ऐसा नहीं। भागवत में भी यही तरह से वर्णन आ रहे हैं। कहें कि अतो वयम प्रपन्ना बराबर। भवाम, ये जो मूल श्लोक है वाको सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने अर्थ किया है कि वयम त्वाम शरणम याम। ये जो दूसरी अच्छा। पंक्ति है ना वो सुबोधनी जी है। जी वो क्या है, जी। दोनों मिक्स हो गई ना, तो ऐसा लग रहा है ओके। कि यूं प्रपन्न का अर्थ जी जी महाप्रभु जी ने शरणागति कर दी है। जी जी जी। देखिए मेरे एक दूसरो भी प्रश्न હતો अच्छा। कि अगर ये प्रपत्ति शरणागत अगर जीव हो रहे है तो वाको तो सिर्फ भावन ही करनो है अपनी शरणागति को प्रभु के सन्मुख में या तो प्रभु के विचार से। तो वाके लिए ये भगवत धाम में रहने की आवश्यकता क्या है? ये कोई आवश्यक वस्तु है कोई रहने की कि शायद ये कारण हो कि भाई वहाँ भगवत भक्तों को समागम हो और वहाँ को भाव बढ़तो रहे या तो शरणागति दृढ़ होवे। लेकिन ये कार्य तो शायद कोई आजू बाजू कोई भगवदीय को स्थान हो जो रहते हो कोई वैष्णव और जहाँ अपने पुष्टि मार्ग मार्ग प्रीति से सत्संग को क्रम वगैरह चलतो हो तो वहां से भी तो शरणागति दृढ़ हो सके। और अन्यथा अपने जो इतने वैष्णव भय जाने सिर्फ नाम ही पायो है तो सब ने तो ऐसा कोई भगवत स्थान को ये रखो नहीं है कि वहां पे जाके रहे करके। ऐसा कहीं पढ़वे में नहीं आएगा कोई जगन्नाथ जी जाके रहो या द्वारका जाके रहो के कोई जगह पे रहो। तो ये एक प्रश्न आता है। ऐसा है आनंद जी के
मैंने पहले भी आपको बताई थी कि आचार्य को जो उपदेश हो गए वो त्रिकाला बाधित है। जा काल में महाप्रभु जी को ये उपदेश है, वही काल में वो उपदेश को जो व्याप्तिकरण होएगा वो ऐसा जरूरी नहीं है। आज जो काल है वहां में भी वाकू अपन अप्लाई कर सकें, ऐसा उपदेश होना चाहिए। जी जी और दूसरी बात, सन्मुख रहवे को आग्रह या लिए है कि जीव बहुत दुष्ट है, आनंद जी बहुत दुष्ट है। जी और जब तक वो भगवत विग्रह के सामने यदि वो अपनी शरणागति के भाव को प्रदर्शित नहीं करे ना, तब तक वो भाव पैदा नहीं हो, बहुत मुश्किल है। जी और जाके साथ अपन रहते हो ना, देखो एक बात समझो, ये अभी बात चली तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सन्मुखता की बात आपने पूछी है ना, ये जैसे कि देखो अभी अपना जो व्याख्यान चल रहा है वो सन्मुखता वाला व्याख्यान है। बाकी है कि रिकॉर्डिंग लिंक तो गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल है ही, लेकिन गूगल ड्राइव पे वो रिकॉर्डेड लिंक सुनने में और ये साक्षात में बहुत अंतर है, बहुत अंतर पड़ा है। कितने वैष्णव कहें कि नहीं हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, सुनी जा सके रिकॉर्डिंग लिंक, लेकिन एक वेव्स को भी तो फर्क पड़े कि नहीं, सामने वाले के वाकई जो वेव्स हैं, अपन को अच्छा है वो वेव्स की नॉलेज नहीं है। ये जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना वो यह बात को अच्छी तरह से समझ सके कि वेव्स को भी एक सिद्धांत है, जाकू माने एक जाकू एफिलिएशन कहना है, एक भाव की तरंगे हुए वो उनको भी आदान प्रदान हुए, तो उनसे भी भावोदय को प्रकार अपने यहाँ बताया गया। तो सन्मुखता को बहुत असर पड़े, यदि अपन भगवत सन्मुख हैं तो प्रभु को विग्रह अपने को खींचेगा सही, नहीं तो फिर वो परोक्ष वाली बात हो जाएगी, प्रत्यक्ष वाली बात नहीं रह जाएगी। ख्याल आया ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न किया। तो हाँ हाँ, बस ऐसे मुंह दिखाते रहो तो आनंद आवे। देखिए मेरा क्या है कि मेरे पास वो ईयरफोन है ना, तो फोन मुझको हाथ से पकड़ना पड़ा। अभी तो आपके दर्शन, अभी तो आपके दर्शन हो रहे हैं। अच्छा तो मुझे लिखना हो तो मुझे वो फोन पकड़ के लिखना हो या बुक में देखना हो वो जरा नहीं जम रहा था जाके। अच्छा अच्छा, खैर। तो प्रथमम विवेकस्य स्वरूपमाहु, प्रथम विवेक को स्वरूप बता रहे हैं कि साम विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। सांप्रदायिकास्तु, ब्रजराज जी क्या कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिककार हैं, अन्य व्याख्याकार हैं, वो क्या ढंग से समझा रहे हैं कि विवेकोयम समाख्यातः और एतत् सहनमात्रोक्तम एवं आश्रयणम प्रोक्तम इति उपसंहार दर्शनात्। देखो विवेक के लक्षण बता के महाप्रभु जी ने कहा कि विवेक वयम समाख्याता धैर्यं तो विनिरूप्यते। आप विवेक धैर्य आश्रय का पाठ करोगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। आश्रय को स्वरूप बता करके महाप्रभु जी ने वह समाप्त किया कि एतत् सहनमत्रोक्तम आश्रय तो निरूप्यते, और आश्रय को स्वरूप को खत्म करके महाप्रभु जी बता रहे हैं कि एवं आश्रय प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य में मति। तो याद तेरे सु जो उपसंहार बतायो है महाप्रभु जी ने, वासु अन्य व्याख्याकार क्या अर्थ निकाल रहे हैं वो विजय जी समझा रहे हैं कि सामान्य विशेष भावेन विवेक धैर्य आश्रयण स्वरूपस्यैव निरूपणम् अत्र ग्रंथ नामना समास व्यास धारणस्य विद्वद्दिष्टत्वेन च तथा कथनस्य औचित्यात् इति आशयेन व्याकुर्वन्ति। अब सब व्याख्याकारन को ब्रजराज जी कह रहे हैं कि अपने अपने ढंग से व्याख्यान है, कह रहे हैं कि उपसंहार जो दिखाई दे रहे हो अपने को, वासु ये पता चल रहा है ये कहीं सामान्य रूप से विवेक धैर्य और आश्रय का निरूपण है,
कहीं विशेष रूप से विवेक धैर्य आश्रय को निरूपण है, कहीं जो है समास रूप से आश्रय को निरूपण है, कहीं व्यास रूप से विवेक धैर्य आश्रय को निरूपण है। वैसे महाप्रभु जी ने 4 विवेक के आश्रय के स्वरूप समझाए हैं, लेकिन कोई कोई टीकाकार ने 16 समझाए हैं, 16 स्वरूप। विवेक के भी बहुत सारे स्वरूप समझाए हैं, कोई ने 4 ही समझाए, कोई ने 8 समझाए हैं। तो कह रहे हैं कुल मिला के बात इतनी है कि कुल मिला के विवेक धैर्य और आश्रय को ही समझा रहे हैं टीकाकार, और कोई आश्रय यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तथा सत्य रक्षण प्रकार से अर्थात सिद्धि, ये जो भी प्रकार बताया जा रहा है वाको समझने वाली बात यहाँ में ये है कि कैसे तुम्हारे आश्रय को रक्षण हो, बस ये बात मेन, शरणागति मेन है यहाँ में, यूं कहना चाह रहे हैं। एवं तु वचनादिति शेषः, ख्याल में आयो? एवं मतलब एवं आश्रयं तु प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम। ये जो मूल प्रयोजन महाप्रभु जी को है कि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या में होती, कहीं की भक्ति आदि मार्ग बहुत दुस्साध्य है कली काल में, याली हम आश्रय को स्वरूप तुमको समझा रहे हैं। मेन बात ये है, आई ना समझ में? अब विजराई जी मूल विवेक के व्याख्यान पे आ रहे हैं कि विवेक शब्द पृथकत्वे तज्ज्ञाने वा प्रसिद्ध। अब देखो विवेक शब्द जो है ना, विवेक शब्द को अर्थ एक ही नहीं है, अलग भी हो सकता है विवेक को अर्थ, या भगवद विषयक जो ज्ञान है वाकु भी विवेक कहे जा सकते हैं। विवेक शब्द पृथकत्वे माने अलग वाको कोई अर्थ है, अथवा तज्ज्ञाने, तज्ज्ञाने मतलब भगवान को ज्ञान, तज्ज्ञाने वा प्रसिद्ध। अपन कहवे ना यहाँ में विवेक नहीं है, मतलब या को भगवत ज्ञान नहीं है, भगवान को ज्ञान ही नहीं है, भगवत अज्ञान है, वह अर्थ में प्रसिद्ध है विवेक पद। लेकिन आके विवेक को अर्थ खाली भगवत विषयक ज्ञान इतनो ही नहीं है, विवेक के अलावा विवेक शब्द के और भी अर्थ विचारे गए हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी विवेक का कौन सा अर्थ ले रहे हैं, या की मीमांसा विजराई जी करना चाह रहे हैं? तो करें बताओ तो सही, विवेक के और कौन कौन से अर्थ हैं? तो कह रहे हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये वस्तु नित्य ये वस्तु अनित्य, या को भी विवेक कहा जाए, या अर्थ में भी विवेक शब्द वापरे जाए कि भैया को नित्य अनित्य वस्तु को ज्ञान है, या शील विशेषे च यथा उचित सत्कार कर्तृ विवेकी। शील विशेष है, शील को अर्थ होगा स्वभाव, स्वभाव के अर्थ में भी विवेक शब्द वापरे जाए। कैसे कि जो भी मेहमान आवे वाको उचित सत्कार करना, जो उचित सत्कार करे वाको विवेक ही मानो जाए, है ना? मेहमानन को जो उचित सत्कार करे वाको भी विवेक ही मानो जाए। और कह रहे हैं कि विवेक पुनः एकांते जलद्रोणी विचारयो इति कोशात् त्रिषु रूढ़श्च। वैसे विवेक शब्द के 3 अर्थ रूढ़ हैं कोश में, कोश में मतलब डिक्शनरी में 3 अर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से 3 अर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं? एक विवेक का अर्थ होवे एकांत, लोनलीनेस, वाकु भी विवेक कहा जाए, और जलद्रोणी, जलद्रोणी को अर्थ क्या होवे? झरना जाको कौन है, वाको भी अर्थ विवेक है, अपने को होवे कल्पना। और विचार, विचार को भी विवेक कहा जाए। तो कितने अर्थ देखो विवेक के हो गए?
नित्य नित्य वस्तु विवेक, एकांत, जलद्रोणी, विचार। 4 अर्थ तो यही होता है विवेक के। तो इति कोशा त्रिषु रूढ़श्च, ये 3 अर्थ कोश में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। तदत्र किमपि न विवक्षितम, उनमें से कोई भी अर्थ यहाँ विवेक को विवक्षित नहीं है, ऐसा ब्रजराय जी कहना चाह रहे हैं। तद मतलब वो जो अर्थ है कोश वाले, अत्र यहाँ विवेक ध्येयाश्रय में किमपि न विवक्षितम, एक भी यहाँ पे अर्थ लेना नहीं चाहिए। वह बात को जतावे के लिए तू शब्द आयो है, विवेकस्तु। भाई विवेक तो ये है, विवेक को अर्थ भाई तुम जलप्रपात मत समझ लीजो, विवेक को अर्थ तुम जो है वो विचार मत समझ लीजो, विवेक को अर्थ तुम नित्यानित्य वस्तु विवेक मत समझ लीजो, विवेक को अर्थ तुम एकांत मत समझ लीजो। विवेक को अर्थ ये है, अपने यहाँ विवेक मतलब भगवान को अपनी निज इच्छा से सब कार्य को करनो, या को अपने यहाँ विवेक करना, या को नाम विवेक। कस्तरहि, वो क्या है, तो कह रहे हैं कि हरि सर्वम निज इच्छा करिष्यति, प्रभु सब कुछ अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं। ये बात जो पुष्टि मार्ग में समझ पा रहे हो है वो विवेकी है, अन्यथा अविवेकी है। वो बाय डिफॉल्ट अपने को समझ में आना चाहिए। जब कोई ये बात नहीं समझ में आ रही है कि प्रभु अपनी निज इच्छा से नहीं कर रहे हैं या करे हैं तो वे विवेकी है, और नहीं कर रहे हैं ऐसा बहुत जो समझे है वाकु अपन अविवेकी कह रहे हैं। क्यों, तो कह रहे हैं कि हरि ही सर्व दुख हरता। हरि कैसे हैं, जो सर्व दुखन को हरण करने वाले हैं। सर्व मतलब हरि ही सर्वम निज इच्छा तक करिष्यति हो। देखो कैसे व्याख्यान कर रहे हैं, ये समझो। हरि को अर्थ क्या बतायो, सर्व दुख हरता। हरि सब कछु, सब मतलब उनके जो स्वीय हैं, उनके लौकिक या अलौकिक जो भी कार्य हैं, उन कार्य को निजेच्छातः, निजेच्छातः मतलब स्वतंत्र इच्छातः क्रीडेच्छातो, अपनी स्वतंत्र इच्छा सु या क्रीड़ा की इच्छा सु या निजानाम इच्छा तो निज जनन की इच्छा सु भी करिष्यति करेंगे। अयंच विषय निर्देशः तेन एतद विषयकम अनुसंधानम विवेकम। वाको अनुसंधान अपने को रहनो, वाको नाम विवेक। प्रभु निज इच्छा से मतलब प्रभु को जो मन में आए वो करेंगे, प्रभु को जो मन में आए वो करेंगे। एक वाको भी विवेक कहा जा रहा है, निज इच्छा कहा जा रहा है। दूसरो, प्रभु खेल करे की इच्छा से कुछ भी करेंगे, वाकु अपने यहाँ निज इच्छा कहा जा रहा है कि प्रभु तो खेल करेंगे। तीसरो, निज जनन की इच्छा से प्रभु सब कुछ कर, ख्याल में आया? प्रभु को निज जनन की इच्छा से वो काम कर। एक सीधी सी बात बताऊं, बड़ा मीठा प्रसंग है अपने यहाँ वार्ता को, कि महाप्रभु जी जब लीला में पधारे, वह बखत महाप्रभु जी को लीला में पधारना हो तो मार्ग को प्रचार बाकी है तो, और महाप्रभु जी ने ऐसा मनोरथ किया कि पहले मेरी देह, मेरे से पहले दामोदर हसानी की देह नहीं छूटनी चाहिए। ये महाप्रभु ठाकुर जी की इच्छा आती कि महाप्रभु जी की इच्छा? तो निजानाम इच्छा तो कहो के नहीं? हाँ, महाप्रभु जी की इच्छा थी। जैसे महाप्रभु जी की इच्छा थी, तो महाप्रभु जी की इच्छा को ठाकुर जी ने अनुमोदित कियो के नहीं? ठीक है,
आप लीला में पधारो। तो ये निज इच्छा करिष्यति है ना। या क्रीड़ा करने की इच्छा से कुछ भी करेंगे, ठाकुर जी स्वतंत्र हैं। ठाकुर जी क्रीड़ा करें अपने साथ, खेल करें ठाकुर जी, और एक प्रभु अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे वो हमें भक्त को हित हो कि अहित हो। या को जो स्पेक्ट्रम है ना वैष्णव, वो बहुत ही विशाल स्पेक्ट्रम है। ये 3 बात में महाप्रभु जी ने सारी बात कवर कर दी मेरे हिसाब से। कौन सी बात छूट गई हमें बताओ? स्वतंत्र इच्छा, क्रीड़ा की इच्छा और निज भक्तन की इच्छा। तो ठाकुर जी कर रहे हैं, याकू अपनी जो विवेक कहा जा रहा है, याको जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही एंडलेस है। जो भी बात कही जा रही है वो या 3 बातन के अंतर्गत ही कही जा रही है, बाकी अलावा तो कुछ कहे नहीं जा रहे। अपनी इच्छा से क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा है, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो पहलो अर्थ स्वतंत्र इच्छा था, क्रीड़ा की इच्छा। प्रभु को अपन बहुत पसंद आ गए, तो प्रभु अपने साथ क्रीड़ा कर सकते हैं कि नहीं? साक्षात नहीं करके परंपरा से करे, प्रत्यक्ष नहीं कर करके परोक्ष तरह से करे, लेकिन करे। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने ठाकुर जी प्रकट होके अपनो कार्य करे, कैसे भी करवा सकते। और एक अपनी अपन की इच्छा से प्रभु चले, ये निजानंद इच्छा है। ओके, ये याको निजेच्छाता को विस्तार है ना। या लिए यहाँ पे ब्रजराज जी कह रहे हैं कि अयंच विषय निर्देश तेन एतद विषयकम, ये विषय को मैंने निर्देश किया है, और यासु एतद विषयकम अनुसंधानम, याको अनुसंधान अपने को रहनो, याको विवेकम इत्यर्थ है। याको विवेक कहा जा रहा है। और अब या के बाद जो है हरिपद की व्याख्या बता रहे हैं, लेकिन आज समय बहुत हो गया अभी, तब या को अपन को नेक्स्ट टाइम पे छोड़ना पड़ेगा। अभी भी बाकी है 8 एक लाइन, ये बिजराई जी हैं, छोड़े नहीं। अब हरिपद की व्याख्या कर रहे हैं। अब महाराज क्या जरूरत है, नहीं करे रहे। अब हरिपद को पूरा भागवत को उदाहरण देके समझा रहे हैं। आप बोलो तो अभी करें, नहीं तो अगली क्लास में करें। कंटिन्यू चलेगा? चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। अरे तो चल, सब राजी हैं तो फिर क्या है। जी जी, चलो तो फिर कर लो। अत्र हरिपदेन गजेंद्र मोक्ष कर्तृत्व स्फोरणात् पशुवद ज्ञानम पशुवद अज्ञानम अत्यंत दुखहारित्वम सूच्यते। जैसे पशु होवे न, पशु को अज्ञान होवे कि मेरा हित काय में है, मेरा अहित काय में है। जैसे वाने क्रंदित होकर के गजेंद्र ने ठाकुर जी से विनती करी थी, वैसे अपन भी प्रभु की शरणागत हैं, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। यहाँ यह बात को सूचित करने के लिए हरिपद रखे है। और निजेच्छात इति अनेन क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम क्रीडार्थम आत्मानम इदम त्रिजगत कृतम। ये बहुत सुंदर श्लोक है विष्णु, ये अष्टम स्कंद को कभी आप लोग देखो या श्लोक को। ये अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय को जो है वो, हाँ 20वां श्लोक है, 8, 22, 20, जहाँ में राजा बलि ने ठाकुर जी की स्तुति करी है। बहुत फैंटास्टिक स्तुति। आप बलि की स्तुति पढ़ो तो अपने को लगे कि राक्षस है क्या, बलि असुर है, और असुरों की ऐसी स्तुति करे प्रभु की, क्या स्तुति करी है। और पूरा शुद्धाद्वैत बोलियो है बलि, बलि शुद्धाद्वैत बोलियो है, अपनो भक्ति मार्ग बोलियो है वहां। और बलि वाकु ये कह रहे है
बलि अपनी पत्नी से कह रहे हो, विंध्यावली से। वो ये बोले है कि प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए संपूर्ण जगत की रचना करी है, लेकिन जो लोग कुबुद्धि है ना, वही अपने को स्वामी माने। अरे आप ही जब कर्ता भरता और संहरता हो, तो आपकी माया से मोहित होकर के अपने को झूठ मूठ करता मानने वाला जो निर्लज्ज है, वो आपको समर्पण क्या करेगा? ये देखो, समर्पण से कनेक्ट कर रहे हैं बलि, तो अपने से कनेक्टेड नहीं है ये बात। आया ध्यान में? हाँ, परी कुछ कह रही थी। दंडवत प्रणाम जी। हाँ बोल, जी बोल। वो जो टॉपिक હતો ना कि ठाकुर जी अहित भी कर सके, जी कभी ठाकुर जी अहित तो नहीं कर सके ना? जी अपन को डेफिनेटली लगेगा टाइम पे, बट जैसे अब तक तो ऐसे ही समझो है कि ठाकुर जी कभी अहित नहीं कर सके। भक्तन को अहित नहीं कर, और भक्तन को जो अपने को लगे कि अहित कर रहे हैं, वो आपातता अपनी नासमझी के कारण हो रहा है। वो अपने को ध्यान में नहीं आ सकता, कारण कि अपन को जो व्यू है वो बहुत नैरो व्यू हो गए ना, और प्रभु को जो व्यू है वो देश कालातीत व्यू है। क्या लिए अपन को जो लग रहा है वो हर वक्त सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। अपन को वो अहित लग सके, लेकिन कालांतर में वही अपने लिए अहित हित हो गया है। एक्चुअली एक बहुत बढ़िया परी कथा आती, बचपन में मैंने पढ़ी थी यह कथा। एक सुई निकाल के भाई रानी और 100 सुई निकाल के भाई बांधी। मेरे नानी जी मुझको सुनाते थे कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है वो। खैर अभी वह कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको उनको, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि बहुत उपकार करे कोई, लेकिन फिर भी वह को दासीपन प्राप्त हो, और जिनने सबको अत्याचार किए वो रानी बन जाए, तो अपने को लगे कि प्रभु अपने साथ हित कर रहे हैं कि अपने साथ अहित कर रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसे सोचना चाहिए कि शायद अपने कोई पूर्व कर्म ऐसे आते रहते होंगे कि जो निश्चेष होने बाकी नहीं, वाकई निश्चेष कर्म को वाकु भोग मिल रहा है। अपन को अपने कर्म को भोग, जो भी अपन अब कर्म कर रहे हैं वाकु फल मिलेगा। कर्म को परिणाम तो भोगे बिना ही छूट का है, चाहे वो अच्छो कर्म हो कि बुरो कर्म हो। बुरो कर्म हो तो भी वह को परिणाम अपने भोगना पड़ेगा, और अच्छा कर्म किए तो भी वह को परिणाम अपने भोगेगा। लेकिन वह को कंटिन्यूएशन कब, कितना और कैसे होएगा वो अपन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। या लिए कह रहे हैं कि प्रभु जो करे वो अच्छा करे, है ना? क्या जी जी। हाँ जी, अगर कहीं अहित के बाद कहीं देखने में भी आवे, तो वो प्रभु की लीला ही तो है। लीला ही समझ लो उसमें प्रभु की, या उनकी क्रीड़ा समझ लो। नहीं, लीला ही समझना चाहिए, लेकिन अपन को लीला नहीं आवे ना समझ में, वो क्रीड़ा नहीं आवे ना समझ में। हाँ, अपने को तो अहित समझ में आवे, लीला समझ में नहीं आवे। जो अहित अपने को समझ में आ रहा है, तो वह अर्थ में अपन को अविवेक है। जी जी। ये अपना अविवेक है, याकू पॉइंट आउट करें। वो जब पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे बताया ना कि अयंच विषय निर्देश तेन एतद विषयकम अनुसंधान, या को अनुसंधान रहना विवेक है। विवेक, यही को विवेक कहा जा रहा है। और अन्यथा अपने और विवेक क्या है? एक को विवेक क्या है? जी जी। प्रभु अपने कोई नियर एंड डियर को ले ले, तो अपने प्रभु ने हित किया क्या अहित किया? अपन डेफिनेटली कहेंगे प्रभु ने अहित किया, कहेंगे कि नहीं? कोई अपने नियर एंड डियर को ले ले प्रभु अपने से, अपने पास बुला ले, तो एक्चुअली वाकई अपने को शोक सभा थोड़ी करनी चाहिए। प्रभु के पास गए तो अपन तो वाकई शोक सभा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है
कर्तृत्व को, प्रभु के कृति को लीला समझना बहुत मुश्किल। कहने में बहुत सरल है, कहने में बहुत सरल है कि नहीं आपको लीला समझनी चाहिए या को जो है वो क्रीड़ा नहीं समझनी चाहिए। करना और मानना उतना ही ज्यादा जटिल है। ये तो जाकू लगे वही जाने बिथा, पर पीर को उपहास करे ना, न कसी कहाँ करी जा ही लगे, वो तो पीर ते न कहू धीर थे। वो तो जाकू लगे ना वो जान सके, जाने वो भोग होएगा पता चल आए। तो ये कह रहे हैं कि इच्छा विशेषण भूत निज पदेन स्वस्य विशेषतः तदीयत्वञ्च, अतः स्वस्य आज्ञत्वे क्रीड़ा भाण्डत्वे वा स्फुरिते विश्वस्य स्थिति लयोद्भव हेतु राज्यो योगेश्वरैरपि दुरयत्व योगमायः क्षेम विधास्यति। ये तृतीय स्कंद के उदाहरण से ये आप लोग पढ़ लीजिए। ये तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय को यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे ब्रजराज जी, और यही बात बताना चाह रहे हैं कि अभी ये जो आपने प्रश्न पूछा था ना, ये जो परी ने पूछा था ना कि अपने को पता कैसे चले, वही बात देखो यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने भी काउंट करी है कि यदि एक बात समझो कि यदि जीव में प्रभु के ऐसे स्वरूप को अज्ञान है तो क्या होएगा। तो वाकई लिए खाली प्रभु के स्वरूप को समझना ही आपको एक समाधान है, ऐसा पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं। ये तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय में जो बताई गई है बात कि हे भगवान, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हो। आपकी योग माया जो है बड़े बड़े योगी जनन को जो है कठिनता से पार करे। तो सत्व रज और तम इन तीनों गुणन के जो नियंता हैं प्रभु, वो ही हमारा कल्याण करेंगे। हमारे विशेष विचार करने से क्या हो सके, देखो यही बात आ रही है। अपने विचार करने से कुछ भी नहीं हो गया, प्रभु ने जो सोच रखे है वही होगा। और यह बात को अपने को अनुसंधान रखना चाहिए। फैक्ट बात है विष्णु, फैक्ट बात। यदि अपन रूठ के भी बैठ जाए ना कि प्रभु ने अपना हित किया तो कर क्या सके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बताना, क्या कर सके? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पहले सीधे लाइन पे चले जाओ ना, क्या बिगाड़ लेंगे अपन प्रभु को, क्या बिगाड़ सके। और या ढंग से अपन सोचे ना, एक बात मौका की बताऊं कि अपन प्रभु को कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए करके अपन प्रभु के प्रति अपने को एक असंतोष को भाव मन में जनरेट होगा कि अपन प्रभु को तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों करें इनकी भक्ति। वाकु दूर करने के लिए ये बात समझाई जा रही कि नहीं, प्रभु निज इच्छा से भक्त को अच्छो ही करे। और ये बात ठसाने से आएगी, ये बात तुमको ब्रह्म संबंध हो गए हो और तुमको ये ज्ञान होगा, ऐसे नहीं, तुमको या को धारण करना पड़ेगा। यही को नाम विवेक है, यही को नाम विवेक। और याकू जीने के लिए धैर्य की जरूरत है। या बात है, ये यात्रा से विवेक और धैर्य कनेक्टेड है। देखो प्रभु अपनी निज इच्छा से करे हैं, या बात को समझने के लिए समय चाहिए, और वो समय पसार करने के लिए धैर्य की जरूरत है। आई समझ में? वही बात यहाँ पे बता रहा हूं। और आगे को जो पूरा पैसेज है कि विशेषतः तदीयत्व स्फूर्त, और जब भक्त को तदीयता की स्फूर्ति हो गए कि नहीं प्रभु मेरो है और कोई को नहीं, तब ठाकुर जी भी अहम भक्त पराधीन मईते तेषु चाप्यम, या ढंग से बात करें कि मैं भक्तन के अधीन हूं, वो मेरे में है और मैं हूं उनमें। ऐसा ब्रजराज जी कह रहे हैं। जब अपने को यात्रा की स्फूर्णा हो गए तब की बात है। प्रभु आत्मा राम है, लेकिन आत्मा राम होते हुए भी वो खेले है।
आत्मा रामोपि अरिरमत। ये जो रास पंचाध्यायी है, प्रभु तो आत्मा राम है ना, प्रभु को रास की क्या जरूरत है। लेकिन वो आत्मा राम होते हुए भी माने रास किए। क्यों किया भाई? कारण कि भक्त की इच्छा थी या लिए। ये बात समझनी चाहिए। तो भगवतो भक्ताधीनत्वम, भगवान को जो भक्त के अधीनपनो है वो परोक्षेण हितकारित्वम, परोक्ष रूप से हितकारी है। स्वनिकटवर्तित्व, स्वरूप मर्यादाम अपि अतिक्रम्य भक्ताभिलाषा पूर्वकत्वम यथाधिकारम। अब देखो, स्वरूप मर्यादा को भी ठाकुर जी अतिक्रमण कर रहे हैं, और वाको अतिक्रमण करके भक्त की अभिलाषा को ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं। और जैसो अधिकार जीव को यथा अधिकार अनुसृत्य भावी हितकारित्व अनुसंधेय। भावी हितकारित्व, आगे याको हित होएगा, यानी पहले मैं याको रास्ता कर दूं, अभी नहीं हो रहा है, भावी हित होएगा। अभी मुझको अहित लग रहा है, लेकिन भावी हितकारित्व अनुसंधेय, ऐसी बात तुमको अनुसंधान रखनी चाहिए। इति तस्य तस्य तादृग अनुसंधानम विवेक। ये विवेक की स्टेजेस, हर पॉइंट, हर तुम्हारे जिंदगी के कोई पड़ाव पे ऐसा कोई हादसे यदि तुम्हारे साथ हो रहे है, वहां में अपने को सोचते चले जाना चाहिए कि ना प्रभु की इच्छा है, प्रभु ऐसे ही कर रहे हैं। धीमे धीमे अपने आप को यात्रा को अनुसंधान करके अपने हृदय को आ बात के लिए तैयार करना चाहिए, मनवाना चाहिए। तेन करोति इति आकर्षित करिष्यति इति त्रेधा अनुसंधान विवेक इति फलति। ख्याल में आया ना? यासु क्या पता चले है कि भगवान करे हैं, कियो है और करेंगे। ये त्रेधा, तीनों कालन में अपने को अनुसंधान रखनो, या ही को नाम विवेक है, अन्यथा वो विवेक नहीं है। आज है तुमको यह बात का अनुसंधान, मान लो कल नहीं रहे तो वो विवेक नहीं। वो सतत अनुसंधान रहना चाहिए, वाकु विवेक कहा जा रहा है। ख्याल आया आप लोगों को? ये बात भूलनी नहीं चाहिए, या को विवेक कहा जा रहा है। दिलचाई जी कह रहे। तो ये लास्ट वाला जो पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप लोग शांति से आपको फिर इसको देख लीजिए कि स्वनिकटवर्तित्व स्वरूप मर्यादाम अपि अतिक्रम्य भक्ताभिलाषा पूर्ण। ठाकुर जी भक्ति की अभिलाषा पूर्ण करें, नहीं पूर्ण करें ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो अभिलाषा है वो लौकिक नहीं है। लौकिक अभिलाषा पूर्ण नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, अलौकिक अभिलाषा पूर्ण करें, और अलौकिक अभिलाषा पूर्ण करेंगे ही। या बात को विश्वास तुम लोगों को रहना चाहिए, वाकु विवेक कहा जाए। जैसे कोई वैष्णव को अपन ने सिद्धांत की बात बता दी और वाकु सिद्धांत मगज में ठस गए और वह अनुसार ही वो काम कर रहे हो, तो वाकु सपोर्ट मिलते चलो जाए। मेरे अनुभव में ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं कि जिनको मैंने सिद्धांत समझाया है और अब वह दिशा में वो आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं आगे। तो वो भगवत कृपा है कि नहीं, उनको नहीं मालूम पड़ रही है, लेकिन ये उनके ऊपर भगवत कृपा हुई है साक्षात। कहीं महाप्रभु जी की वाणी को सुननो, समझनो और करनो हर एक जीव के अधिकार में, भाग्य में नहीं है। बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं कि जिनको खाली ब्रह्म संबंध मिल जा रहा है, लेकिन इन सब अमृत वचनन की प्राप्ति उनको नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको महाप्रभु जी की वाणी और ये बिजराई जी जैसे महानुभावन की टीका को श्रवण करने को अवसर मिल रहा है।
वास्तव में आप तो भाग्यशाली हो। हर एक को नहीं मिलेगा, अपन चाहे तब भी नहीं मिले, कोई ना कोई व्यवधान आके खड़ो रह जाए, और ये व्यवधान अपने तोड़ने से टूटे हैं। जब तक अपन या को तोड़ना नहीं चाहे ना, ये नहीं टूटे, कितना भी कर लो, नहीं ठाकुर जी कृपा करेंगे ना तब होगा। हम क्या कर सके हैं, बहुत लौकिक है, बहुत लौकिक है, जिंदगी भर रहेगा लौकिक। कब तक मन कैसे छोड़ोगे लौकिक को? मरते दम तक लौकिक नहीं छूटेगा। जब तक तुम नहीं छोड़ना चाहोगे ना, लौकिक नहीं छूटेगा। जॉक के जैसे चोटर है अपने साथ में। एक ख्याल में बहुत सारी बात क्या विषय में और भी कहनी थी, लेकिन आज बहुत समय ज्यादा हो गया, आप लोगों को बहुत समय लिया मैंने। ये खूब सुंदर समझा, खूब आनंद आया। 1.5 घंटा हो गया अपने को, तो ये पहला श्लोक अपना पूरा हो गया ठाकुर जी के पास। आज अपन यहाँ रखें, एक आश्रय को पद करें। और हाँ मेरा छोटो सा प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, तो अच्छा, जैसे ये गजेंद्र मोक्ष की कथा में आवे कि भाई गजेंद्र स्तुति करी और हरि पधारे और ग्रासु उनकी मुक्ति भई, तो ये या में भगवान ने सुदर्शन चक्र से तो मगर को मारियो, तो मुक्ति तो मगर की भाई, हाथी तो छूट गयो, वापिस संसार में गयो, तो स्तुति गज ने करी और मुक्ति तो ग्राह की भाई ना। नेक्स्ट टाइम लूंगा जी जरूर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होयनि बेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। सबन को मेरे सरदय भगवत स्मरण।